पहले पैराग्राफ की तशरीह आपने देखी। आइए अब सबक के दूसरे पैराग्राफ की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद है पहले पैराग्राफ में जितनी आसानी से हमने आपको बताया है, आप दूसरे पैराग्राफ की तशरीह भी बहुत आसानी से कर सकेंगे। अगरचे इस सबक के हर पैराग्राफ में कुछ मुश्किल अल्फाज हैं, लेकिन उनसे घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरे पैराग्राफ के सियाको सबाक में आप पिछले पैराग्राफ की 2 से 3 लाइनें लिख देंगे। आप ये लिखेंगे कि मिर्ज़ा गालिब बहुत अच्छे अखलाक के मालिक थे, पूरे हिंदुस्तान में उनके दोस्त फैले हुए थे। कुछ दोस्त उन्हें बेरिंग खत भेजते थे जिस पे मिर्ज़ा गालिब सब्र करते, और कुछ दोस्त उन्हें लिफाफे में टिकट डाल के भेजते जिस पे मिर्ज़ा गालिब शिकायत करते थे। ये हो गया इसका सियाक, यानी इससे पहले की हुई बात। अब बढ़ते हैं सबाक की तरफ। सबाक में आप ये लिख देंगे मुख्तसर 1 से 2 लाइनों में कि मिर्ज़ा गालिब सखावत और फयाजी में अपनी मिसाल आप थे। वो गरीबों और मोहताजों की हर मुमकिन तरह से मदद करते थे। तो बहुत सादगी से, बहुत आसानी से आपका सियाको सबाक मुकम्मल हो गया। अब बढ़ते हैं इस नसर पारे की तशरीह की तरफ। याद रखिए कि हवाला मतन में आप वही सबक का नाम और मुसन्निफ का नाम लिख देंगे, इसलिए उसको बार बार दोहराने की जरूरत नहीं है। इस पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इसमें मिर्ज़ा गालिब की एक और अहम खुसूसियत का जिक्र किया गया है जो कि बतौर टीचर उनकी खुसूसियत है। एक जहन में आप लेकर आए कि एक अच्छा टीचर कैसे हो सकता है। एक अच्छे टीचर की एक निशानी ये भी है कि उसे स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल की और उनकी बेहतरी की हर वक्त फिक्र होती है। तो गालिब भी एक ऐसे ही उस्ताद थे। उन्हें अपने शागिर्दों की तरबियत की बहुत ज़्यादा फिक्र रहती थी। हर वक्त उनके जहन में यही रहता कि मेरे शागिर्द कैसे अच्छे से अच्छे शायर बन सकते हैं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। तो यही वजह थी कि मिर्ज़ा की जब उम्र ज़्यादा हो गई और वो थकने लगे, जैसे उम्र के तकाजे होते हैं, जवान बंदे ज़्यादा काम कर सकते हैं, बूढ़े बंदे आमतौर पर कम काम कर सकते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब भी जब बूढ़े हो गए, उनकी नज़र भी कमज़ोर हो गई, उनको थकन भी ज़्यादा रहने लगी, तो वो घबराते थे आमतौर पर दीगर लोगों के अशार की इस्लाह करने से। लेकिन अगर कोई शागिर्द उनको अपनी गज़ल भेज देता, अपना कसीदा भेज देता, तो मिर्ज़ा गालिब की हर मुमकिन कोशिश होती कि उसकी इस्लाह करें। एक ख़त में गालिब ने अपनी इसी बात का जिक्र किया है और वो लिखते हैं कि अब मुझे ना आँखों से ठीक तरह से दिखाई देता है और ना मेरे हाथ में वो ताकत है कि मैं ठीक से लिख सकूं, यानी हाथ उनके कांपते हैं। इसके बावजूद गालिब ने लिखा है कि मैं अपने शागिर्दों के कलाम की इस्लाह करता रहता हूँ। उम्मीद है आप दूसरे पैराग्राफ की तशरीह को अपने लफ्ज़ों में आसानी से लिखने के काबिल हो चुके होंगे।